दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है महिलाओं के ऊपर। अगर आप पुरुष है और इन समस्याओं से आपके घर में कोई फीमेल गुजर रही है तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन दूसरे के लिए एक समाधान बन जाए। अगर आपके पीरियड्स कभी समय पर आते हैं, कभी 15-20 दिन लेट हो जाते हैं, तो कभी 2-2 महीने तक गायब हो जाते हैं, तो जरा रुकिए। अगर बिना ज्यादा खाए भी आपका वजन बढ़ रहा है, चेहरे पर बिना मतलब के बाल उग रहे हैं, पिंपल्स हो गए हैं, आपके चिन पर, आपके अपर लिप वाले एरिया पे बाल ऐसे आ रहे हैं जैसे पुरुषों की दाढ़ी होती है, इतने हार्ड बाल आ रहे हैं, और मन आपका बार बार थक सा रहा है, तो हो सकता है बहुत सारी महिलाएं इसे बहुत नॉर्मल समझती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो हर किसी के साथ होता ही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपको हो सकता है पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या, जो कि पूरी तरीके से हमारे हार्मोनल को बैलेंस करने का काम करती है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है तो इससे आपके जो हार्मोन्स है वो पूरी तरीके से असंतुलित हो जाते हैं, यानी इम्बैलेंस हो जाते हैं। और दुख की बात यह है कि आधे से ज्यादा लड़कियों को इस बारे में किसी तरीके की नॉलेज ही नहीं है, और लास्ट में ये परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके यूट्रस में या फिर आपके ओवरी में गांठ तक बन जाती है, और यही लापरवाही आपको आगे चलकर इतनी भारी पड़ती है कि आपको बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको अगर शुरू से ही इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना, तो अभी रुक जाइए और बताए हुए ये सारे योगासन करना आज से ही शुरू कर दो, ताकि आपको बाद में जाकर पछताना ना पड़े। पीसीओडी और पीसीओएस एक ऐसी समस्या है महिलाओं के लिए कि इसको हम दवाइयों से सही नहीं कर सकते हैं। दवा खाने से और भी ज्यादा साइड इफेक्ट आपको झेलने पड़ जा सकते हैं, और नतीजन आपका शरीर पूरी तरीके से खराब हो जाता है। एक बीमारी को आप ठीक करने जाते हो, शरीर में 2 बीमारियां और ले आते हो। इसलिए क्यों खानी है दवाइयां, या क्यों अपने शरीर को इस तरीके से परेशान करना है, जब सारा का सारा सोल्यूशन योग में छुपा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से हर एक इंसान का शरीर अलग होता है ना, उसी तरीके से हर एक लड़की के, हर एक औरत के जो सिम्टम्स हैं यानी लक्षण हैं, वो भी अलग हो सकते हैं। पहला, वजन का तेजी से बढ़ जाना, इरेगुलर पीरियड्स यानी समय पे पीरियड्स का ना आना, फेस पर एक्ने, हेयर फॉल की समस्या या फिर अनवांटेड हेयर, मूड स्विंग्स होना, प्रेगनेंसी के दौरान डिफिकल्टी फेस करना, शुगर की बार-बार क्रेविंग होना यानी मीठा खाने की इच्छा अपने आप बढ़ जाना, हमेशा थकान और लो एनर्जी का बना रहना। अगर आपको इनमें से 2 या 3 भी संकेत हैं तो आपको यहाँ पर अपने शरीर के बारे में सोचने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। और इन सारी चीजों के पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। अगर आपका खान पान गड़बड़ है, आप बेसमय खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तला भुना मीठी चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, साथ साथ में इस वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और इन सारी चीजों की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब आप टाइम पे खाओगे नहीं तो आप सोओगे कैसे टाइम पर, और ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस तो फिर होना ही होना है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो इससे हमें ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और तनाव बढ़ते बढ़ते इतना चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि आप बिना बात के बैठे बैठे रोने लग जाओगे, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है आपके शरीर के साथ। तो चलिए आ जाते हैं हम उन सभी योगासन की तरफ जो कि हमारे पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या को जड़ से खत्म करने में हेल्प करेंगे। तो पूरा का पूरा काम हमारे पेट से रहेगा, यानी पेट से संबंधित हमें सभी योगासन करते हुए आना है। तो पहला अभ्यास सबसे बढ़िया रहेगा चक्की चालन का। ये जितना सिंपल है उतना ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए, पहले के समय में महिलाएं जब चक्की चलाया करती थी तो आप नोटिस करोगे उनकी नॉर्मल डिलीवरी इतनी आसानी के साथ हो जाती थी। मोस्टली जो महिला होती थी उनको इस तरीके की कभी कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं आती थी कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर वो किसी इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही है। क्यों नहीं होता था? क्योंकि कहीं ना कहीं वो घर बैठे बैठे चक्की चलाती थी। और इसी तरीके से आपको भी चलाना है, पैरों को खोलते हुए। ये देखिए, जब आप ऐसा करेंगे ना, पूरा प्रेशर आपके पेट पर जाएगा, और इससे आपके पेट की हर एक मांसपेशियों की मसाज होगी। आपके यूट्रस को अच्छा सा ब्लड का फ्लो मिलेगा, जिससे आपको यूट्रस रिलेटेड यानी गर्भाशय से संबंधित किसी तरीके की बीमारी, सिस्ट, ये सब नहीं होंगी। 20 बार इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 20 बार एंटी क्लॉक यानी उल्टी डायरेक्शन में आपको घुमाते हुए आना है, और इसे आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। दूसरा अभ्यास रहेगा हमारा पश्चिमोत्तानासन का। अपने दोनों पैरों को आपको इस तरीके से सीधा रखना है, मिला लेंगे पैरों को इस तरीके से, हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लंबा सांस भरते हुए। अब सांस को छोड़ेंगे, अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ते हुए जितना हो सके आगे की तरफ झुकना है और वहीं पर होल्ड करना है। इससे आपके पेट पर बहुत ही अच्छा दबाव जाएगा, आपकी स्पाइन में भी एक अच्छा स्ट्रेच होगा, जिससे आपकी बॉडी की स्टिफनेस भी दूर होगी। तो दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ेंगे, पूरा आगे की तरफ चले जाएंगे इस तरीके से, और यहीं पर 20 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। धीरे से दोनों हाथ ऊपर,
एंड रिलैक्स। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तीसरा अभ्यास रहेगा आपका बटरफ्लाई विद स्ट्रेचिंग। तो सिंपली अपने दोनों पैरों को इस तरीके से करते हुए आना है। अब यहीं से आपको स्ट्रेचिंग कुछ इस तरीके से करनी है। अपनी बॉडी को सांस भरते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। पूरा कोशिश करेंगे अपने फॉरहेड को मैट पर ले जाने की। और अगर नहीं भी जा रहा है, आप यहाँ तक होल्ड कर पा रहे हो, यहाँ तक कर पा रहे हो, बिल्कुल फाइन है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ रहती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप फॉरवर्ड आराम से जा पाओगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाइए और वहां पर आप 20 सेकंड तक होल्ड करिए। फिर धीरे से सांस को भरते हुए वापस आएंगे। दोबारा से आप इसी तरीके से फॉरवर्ड जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए होल्ड करेंगे 20 सेकंड तक। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। इस प्रक्रिया को आप 5 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अगला अभ्यास रहेगा हमारा मलासना विद ट्विस्टिंग। तो सिंपली आपको उखड़ू पोजीशन में बैठ जाना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है महिलाओं के लिए खासकर। अब यहीं से दोनों हाथों को रखेंगे अपने दोनों घुटनों पर, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए आएंगे। ऐसा करने से आपके पेट की मांसपेशियों की बढ़िया सी मसाज होगी। सिंपली अपने घुटने को इस तरीके से डाउन रखेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो आप इसे कम से कम 50 बार ऐसे ऊपर नीचे करते हुए आएंगे। बहुत आपको मजा आएगा। उसके बाद आपको इतना अच्छा फील होगा ना, तो कंटिन्यू आप इसे करेंगे और फिर रिलैक्स करते हुए आराम से बैठ जाएंगे। तो इसे आप 2 बार रिपीट करेंगे 50-50 के सेट लगाते हुए। अगला अभ्यास रहेगा हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का, जो कि हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने में हेल्प करेगा। चिड़चिड़ापन, गुस्सा यानी मानसिक तनाव को दूर करेगा आपके पूरी तरीके से। उसके लिए सिंपली आपको कमर गर्दन सीधा रखते हुए सुखासन की पोजीशन में बैठ जाना है। अपने हाथों से सिंपल मुद्रा बनाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगी। अपने राइट थंब से इस तरीके से राइट नोस्ट्रल को लॉक कर लेंगे, ठीक है। राइट थंब आपका रहेगा, यानी दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नाक बंद कर देंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे अपने बाएं नासिका से लंबा सांस भरते हुए। अनुलोम विलोम का जो भी शुरुआती अभ्यास है ना, वो हमेशा बाएं नासिका से श्वास भरते हुए ही करना है। लंबा सांस भरेंगे अपनी बाएं नासिका से। अब जो भी फिंगर आपको सामने दिख रही है उससे अपनी बाएं नासिका को बंद कर लेंगे और दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब दाईं नासिका से सांस भरेंगे, बाईं नासिका से छोड़ेंगे, फिर बाईं से सांस लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे। इसमें आपको सिंपल करना यह है कि शुरुआत तो हमेशा बाएं नोस्ट्रल से करनी है आपको, लेकिन जहां से आपने सांस छोड़ी है ना, जैसे मैंने अभी दाईं से सांस छोड़ दी थी, तो आपको दोबारा दाईं से सांस लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी साइड से ले रहे हो। सिंपल फंडा है, जहां से सांस छोड़ी है वहीं से दोबारा सांस लेते हुए आना है। यही सिंपल सा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास है। तो आप इसे 2 से लेकर 3 मिनट तक जरूर करें। और इसके अलावा अंतिम 5वां जो हमारा अभ्यास है वो है भ्रामरी प्राणायाम का। ये आपको अंत में करना है, क्योंकि इसको करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स होने वाला है। आप जो बात बात पे रो देते हो ना, बिना किसी रीजन के चिल्ला देते हो किसी के ऊपर भी, आपको बिना बात के गुस्सा आता है और कोई आपकी बात भी नहीं समझता है ना, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये आपके हार्मोन्स की गलती है। तो इसके लिए ये भ्रामरी प्राणायाम आपको बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके की हेल्दी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। अपने दोनों कानों को अच्छी तरीके से लॉक कर लेंगे, बाकी उंगली आपकी आंखों पे हल्के हाथों के साथ में। लंबा सांस भरते हुए आएंगे। अब जिस तरीके से एक भौरा गुंजन करता है उसी तरीके से अपनी नासिका से आपको गुंजन करते हुए आना है, यानी वाइब्रेशन को छोड़ना है। उसके बाद धीरे से हथेलियों को रब करेंगे। हथेलियों में आपके गर्माहट होनी जरूरी है। उसके बाद अपनी आंखों पे रखेंगे, फिर रिलैक्स करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको 7 बार रिपीट करना है। सिंपली अपनी नासिका से लंबा सांस भरना है और वाइब्रेशन के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसा करने के बाद आपको ब्रेन में, आपके दिमाग में इतना रिलैक्स फील होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे कमाल के वो 5 योगासन जो कि हर महिलाओं को करने चाहिए। पीसीओडी, पीसीओएस या किसी भी तरीके की समस्या है ना, बस अभ्यास आप इनका करना शुरू कर दो आज से ही, और आप खुद नोटिस करोगे आपकी दवाइयाँ, आपकी किसी तरीके का स्ट्रेस सब आपके पास से दूर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आप एक अच्छे से गायनिक डॉक्टर पर यानी गायनिकोलॉजिस्ट पर कंसल्ट कर सकते हैं, सो दैट आपकी परेशानी का समाधान आसानी से हो पाएगा। तो दोस्तों, आज का ये प्यारा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स जरूर ड्रॉप कर देना। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।